मणिपुर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। कुक्की और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं बमबाजी हो रही है और एक दूसरे पर निगरानी भी रख रहे हैं बंकरों के जरिए। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि वहां के हालात को नियंत्रित किया जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। से मणिपुर जल रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है और हालात तब और खराब हो गए जब मणिपुर के चूराचांदपुर में मैतेई और कुक्की समुदायों के बीच में एक बार फिर शनिवार रात जमकर फायरिंग हुई। हिंसक भीड़ ने पेट्रोल बम से स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया। चूराचांदपुर एरिया है ये, जहां ये कक्षा 10वीं तक का स्कूल स्थित था, लेकिन कल भीड़ के दौरे से आग के हवाले कर दिया जाता है। भीड़ यहां पर आती है, पेट्रोल बम बरसाती है और इस स्कूल को पूरी तरीके से खाक में तब्दील कर देती है। कभी यहां बच्चों की कक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ जली हुई चीजें नजर आएंगी, जला हुआ कोयला नजर आएगा। 2 महीने से पूरा मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुक्की और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प से हालात ऐसे बन गए कि शाम ढलते ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। मेरे राइट पे आप देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो पूरे तरीके से बंद है। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइमिंग है कर्फ्यू को लेकर। कुछ जगह शाम 4 बजे से कर्फ्यू लग जाता है तो कुछ जगह शाम 6 बजे से। जगह जगह आपको सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ इस तरीके से तैनात नजर आएंगी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। मणिपुर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार गश्त करते रहते हैं। मणिपुर की सड़कों पर जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कुछ चेक पोस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ने बनाए तो कुछ कुक्की और मैतेई समुदाय ने भी बनाए हैं। और जो भी वाहन उस चेक पोस्ट के रास्ते से गुजरते हैं उन्हें चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है। मणिपुर का चूराचांदपुर और बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर एरिया है। अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पर चूराचांदपुर जिला है और अगर दूसरे तरफ की अगर हम बात करते हैं तो इस तरफ बिशनपुर जिला है। और उसके पहले आपको इस पूरे चेक पोस्ट से गुजरना होगा। आपको जानकारी देनी होगी कि आखिरकार आप किस तरफ से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और साथ ही आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। यहाँ चेक पोस्ट बाकायदा बनाए गए हैं जहां पर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद आपकी जो तमाम जानकारियां हैं वो यहाँ लिखी जाएंगी और उसी के बाद आपको परमिशन मिलेगी। जिस जगह पर कुक्की महिलाओं ने बंकर और चेक पोस्ट बनाए वो कुक्की और मैतेई समुदाय के बीच बॉर्डर लाइन है, क्योंकि बिशनपुरा की ओर मैतेई समुदाय की बस्ती है और चूराचांदपुर के अंदर कुक्की समुदाय रहता है। दोनों के बीच हिंसक झड़प का नतीजा है कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों का आशियाना छिन चुका है, जिसके बाद हिंसा पीड़ित लोगों के लिए इम्फाल में रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। इस पूरे सेंटर को यहाँ पर तैयार किया जाना है। अब देखिए कैसे फाइबर्स की सीट के जरिए इस पूरे कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर किया गया है। कोशिश यही होगी कि जो भी परिवार यहाँ पर आकर रहें उन्हें हर संभव जो मदद है वो यहाँ पर पहुँचाई जा सके। मणिपुर के थोबाल में राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं जहाँ सैकड़ों हिंसा पीड़ित रहते हैं, जो अपने जलते आशियाने बमबाजी, गोलीबारी और हिंसा को याद कर सिहर जाते हैं। बंदूक चलाया कई जगह पर, वहाँ जगह पे भी आग जलाया, वहाँ जगह पे भी आग जलाया। हम लोग दूर भार के कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ लगाया है। हम लोग कितना तकलीफ से आया है। उधर में खाली पीने वाला कपड़ा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है हम लोग का। आप लोग मदद कीजिए हम लोग को। वो लोग लफड़ा करते हैं, हम लोग दिन बहुत खराब होता है, बीवी सोच के नहीं बीमार होता है, इसी चक्कर होता है हम लोग मदद कीजिए। कुक्की और मैतेई समुदाय के बीच हुई हिंसा ने ऐसे कई लोगों का सब कुछ छीन लिया, घर जला दिया, सामान लूट लिया। किसी तरह जान बचाकर भागे ये लोग ऐसे ही राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब सवाल है कि मणिपुर में हिंसा की आग बुझेगी, इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली की। उफनती यमुना की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है, जिसने दिल्ली वालों की धड़कनों को सीधे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही उसकी सहायक नदी हिंडन भी अब रौद्र रूप धारण कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट में।
जाएगी दिल्ली? क्या पानी पानी हो जाएगी राजधानी? क्या फिर मचेगा दिल्ली में कोहरा? सवाल इसलिए क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। देश की राजधानी पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जरा तस्वीरों को एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर तेज धार आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये यमुना उफान मारती हुई आपको नजर आ रही है और लगातार जो वाटर लेवल है डेंजर का जो मार्क है वो क्रॉस कर चुका है और लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कुछ घंटों में ये वाटर लेवल कितना तक जाता है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और उसका असर यहाँ दिल्ली में भी नजर आ रहा है। यमुना उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का संकट गहराने लगा। अब की बार खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी परेशानी बढ़ गई है। गाजियाबाद में यमुना की सहायक नदी हिंडन ने रौद्र रूप धारण किया। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गाजियाबाद के करहेड़ा गांव में पानी भर चुका है। मकान डूब चुके हैं, लोग अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे 2 मिनट में भारत पर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की कल से शुरू हो जाएगी वैज्ञानिक सर्वे। सूत्रों से खबर है एएसआई की टीम सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत करेगी। सीमा हैदर मामले में फर्जी आधार कार्ड बनाने के 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 भाइयों पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम समुदाय पर साजिश के तहत में पथराव करने का आरोप लगा। मणिपुर के चूरा चांदपुर में आज फिर से हुई फायरिंग। शनिवार को भी 2 समुदायों में चली थी गोलियां। हालात को काबू करने के लिए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, हम ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्षी सांसदों को चर्चा में हिस्सा लेने की सलाह भी दी। महाराष्ट्र के नासिक में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। राज ठाकरे के बेटे को टोल प्लाजा पर रोकने से भड़के कार्यकर्ता, जमकर तोड़फोड़ की वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने आलोक मौर्य की बढ़ाई परेशानी। शुभ्रा की शिकायत पर आलोक मौर्य समेत पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने एलजी से बात की। यमुना की सहायक नदी हिंडन का जलस्तर भी बढ़ा। नोएडा गाजियाबाद के कई रिहायशी इलाके डूबे। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में मकान खाली करने की अपील की गई। गुजरात में बाढ़ से मचा हाहाकार। जूनागढ़ में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। 300 से ज्यादा कारों को नुकसान। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में G20 के नेताओं की बैठक के लिए देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। हिमाचल के शिमला रेस्टोरेंट ब्लास्ट केस की आतंकी एंगल से जांच शुरू की गई। घटनास्थल पर पहुंची एनएसजी की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पूरे इलाके को खंगाला। 18 मई को रेस्टोरेंट में हुआ था धमाका।